हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको विश्व की जो जनजातियां हैं, जिन क्षेत्रों में रहती हैं, उनके बारे में बताऊंगा। ये आपके आईएएस के पेपर के लिए और पीसीएस के लिए भी उतनी ही लाभकारी होगी, लेकिन यूपीएससी के लिए ज़्यादा लाभकारी होगी। जो एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, चाहे वो ईपीएफ हुआ एग्जाम हुआ, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हुआ, उसके लिए तो ये सबसे बेहतर है ही है। तो चलिए आइए मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ मैप पर, जिससे आपके दिमाग में थोड़ी छवि बन जाए और जिससे आपको याद रहे ये चीज़ें। ये शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका का जो ये क्षेत्र है पूरा कनाडा का, तो इस पूरे क्षेत्र में जो पाई जाती हैं 2 जनजातियाँ हैं। एक पाई जाती है एस्किमो, नाम सुना होगा वन आपने, एस्किमो। ये ग्रीनलैंड में भी एस्किमो पाई जाती है और यहाँ भी इस क्षेत्र में भी एस्किमो पाई जाती है। और एक जनजाति और है यहाँ पर, इनुइट, उसका नाम है इनुइट। आप इनको नोट कर लें और आपके पास अगर बुक है तो बुक खोल लें, उससे थोड़ा-सा आपको लोकेशन पता पड़ जाएगी। और देखिए इधर चलते हैं हम। देखिए यहाँ देखिए मोरक्को मोरक्को है यहाँ पे। तो मोरक्को की साइड में यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है बर्बर जनजाति। तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि बर्बर जनजाति एक तरह से उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है, तो आप जवाब देंगे बिल्कुल सही है ये। तो ऐसे करके आपको केवल क्षेत्र याद रखना है बस, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, केवल क्षेत्र याद रखना है इसमें। देखिए पिग्मी जो जनजाति है वो आपकी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, यहाँ पर कांगो के आसपास। तो ये हो गया पश्चिमी अफ्रीका। आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सा देश है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। ये पश्चिमी अफ्रीका एक तरह से पूछ लेगा। तो पश्चिमी अफ्रीका में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और और एक तरह से पूर्वी अफ्रीका में कौन सी पाई जाती है, ऐसे करके आ जाए तो आपको जवाब देना है यहाँ पर एक मसाई है, जो खासकर चलिए देश ही बता देते हैं क्योंकि पीसीएस में आ जाता है एक आध ऐसा। केन्या में है ये मसाई जनजाति, जो है केन्या की है। इस पर आपने डिस्कवरी में भी काफ़ी देखा होगा। और आपका एक है यहाँ पर महत्वपूर्ण, दक्षिण अफ्रीका में जो है बुशमैन, जो कि कालाहारी रेगिस्तान है, वहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सी है, बुशमैन। तो ये अफ्रीका की जो है 4 महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं, जिनको मैंने लोकेशन बता दी है, इसे आप अच्छे से देख लें। और आपको यहाँ पर जो है ग्वाटेमाला है, इधर बता देता हूँ मैं एक, ये मेक्सिको से नीचे, ये मान के चलिए ग्वाटेमाला है। तो ग्वाटेमाला में जो पाई जाती है एक महत्वपूर्ण जनजाति है मायाज। जो मायाज संस्कृति, एक तरह से आपने नाम सुना होगा, मेक्सिको की माया संस्कृति। तो ये ग्वाटेमाला में मायाज करके जनजाति है, तो इससे आप याद में रख लें। और नॉर्थ अमेरिका में एक रेड इंडियन तो आपको पता ही है, अमेरिका के जो मुख्य निवासी हैं रेड इंडियन, वो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है एक तरह से। तो ये हो गई 3 मुख्य जनजातियाँ और 4 आपकी अफ्रीका में हो गई मेन जनजातियाँ। इनकी लोकेशन बिल्कुल अच्छे से देख लें। देखिए जापान में है, ये रहा जापान। तो जापान में एक महत्वपूर्ण जनजाति है जिसके बारे में हमें थोड़ा-सा जानना चाहिए, एनू। लिख लीजिएगा आप, नोट कर लीजिएगा, एनू। तो एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। और आपकी नेपाल में है एक महत्वपूर्ण जनजाति जो नेपाल में है, उसका नाम है शेरपा। तो शेरपा जनजाति नेपाल में है, ये ध्यान में रखना है आपको। और आपको टोडा जनजाति तो पता ही है, आपकी भारत में है, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में टोडा जनजाति। और आपकी बेद्दा जो जनजाति है, वो है आपकी श्रीलंका में। तो बेद्दा जनजाति कहाँ है? श्रीलंका में। ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। और भारत को कई सारी पता ही होंगी। थारू महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जो है थारू उत्तराखंड में पाई जाती है। और ओरान जनजाति है भारत में ही, ओरान, इसे ध्यान से सुन लें, ओरान जनजाति। और आपकी गोंड तो है ही है सबसे ज़्यादा जो है। और आपकी बेद्दा जो जनजाति है, ये इम्पोर्टेंट है, बेद्दा जनजाति जो है सऊदी अरब की है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। एक सुनी होगी आपने जूलू, तो जूलू जनजाति जो अफ्रीका में है, दक्षिण बिल्कुल साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल सबसे दक्षिणी भाग में पाई जाती है ये जूलू जनजाति। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर मलेशिया है, देखिए ये चिन्ह जो लग रहा है, यहाँ पर जो है मलेशिया, इस क्षेत्र ये वाला और थोड़ा सा इधर की साइड का। तो ये 2 जो क्षेत्र हैं ये मिलके एक तरह से मलेशिया है दोनों। तो यहाँ पर जो पाई जाती है वो है आपकी समांग जनजाति। आपको याद कर लेना, समांग। तो ये महत्वपूर्ण जनजाति है इस क्षेत्र की, समांग। और आपके देखिए मैं जो लोकेशन दिखा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये पूरा जो क्षेत्र है,
यहाँ के जो मूल निवासी एक तरह से निग्रिटो हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी जनजातियां एक तरह से निग्रिटो के अंदर हैं, तो आपको बता देना है ये दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसकी जनजातियां निग्रिटो हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। और देखिए इसी प्रकार से नीचे आएंगे थोड़ा सा हम ऑस्ट्रेलिया के, तो ये न्यूजीलैंड है यहाँ पर, ये न्यूजीलैंड है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जनजाति है एक माओरी, ये इम्पोर्टेंट है माओरी, ये भी ध्यान में रखनी है आपको। एक जनजाति यहाँ वही है थोड़ी सी, ये तो नाम देश के नाम से ही पापुआ, पापुआ गिनी जो कहते हैं ना वही है ये एक तरह से, तो उसका जनजाति का नाम है पापुआंस। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि, लेकिन इस क्षेत्र को और ये बाकी जो भी बताई हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, उन्हें थोड़ा सा आप अच्छे से लोकेट कर लें अपने दिमाग में। जहाँ तक एक क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में, ये ज़्यादातर यूपीएससी के एग्जाम में लोकेशन पूछी जाती है, तो उससे रिलेटिव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और जिन्होंने अब तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं ज्योग्राफी के, वो देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे। और टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो देखते रहें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।